पिछले एपिसोड में सनू टैन्यू से कहने लगा था कि तुम तुओबालिन को नहीं पकड़ सकते और अब वो बहुत ही जल्द यहाँ पर अटैक भी करेगा। मगर तभी हम देखता है कि टैन्यू अपने आई पावर का यूज करके इसे अपने कंट्रोल में कर लेता है और फिर इससे पूछने लगता है कि तुम कौन हो और मास्टर तेनताई को मारने वाला कौन है। तब इस पर सनू बताने लगता है कि मैं तुओबा होली डायनेस्टी का जनरल हूँ और जिसने मास्टर तेनताई को मारा है वो तुओबा डायनेस्टी का प्रिंस है, जिसने की तुम्हारा रूप लेकर सबके सामने मास्टर तेनताई को मार दिया। तब यह सुनकर सीनियर तेनताई टैन्यू से कहता है कि तुम इससे मुझे पनिश करने दो, लेकिन इस पर टैन्यू कहता है कि आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुओबा होली डायनेस्टी को जरूर ही डिस्ट्रॉय करूंगा। मगर तभी हम देखता है कि ऐसी बात सुनकर सेनु इसके ऊपर हंसने लगता है और फिर कहता है कि तुम तो बहुत ही एरोगेंट हो और क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा कर सकते हो। मगर तभी हम देखता है कि इस बात से सीनियर तेनताई इसके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था, इसीलिए वो तुरंत अपने पावर का यूज करके इसे पकड़ लेता है और फिर हम देखता है कि उसने अपने पावर का भी यूज करके इस पर अटैक कर दिया था और अब इसीलिए सेनु यहाँ पर मारा जाता है। वहीं अब हम देखता है कि टैन्यू जिन सूजी के पास आता है और कहता है कि तुम्हें जिन क्लैन के बारे में जो भी पता है तुम उसके बारे में मुझे बता दो। तब हम देखता है कि जिन सूजी से सारे चीजों के बारे में बताने लगता है और फिर कहता है कि 6 साल पहले सेक्टर लीडर ने पूरे जिन क्लैन को यहाँ पर इकट्ठा कर लिया, जो कि अभी के समय में सेक्टर के बाहर वाले पीक के ऊपर छुपे हुए हैं और वे यहाँ पर किसी भी समय अटैक कर सकते हैं। फिर वो कहता है कि उनको क्लैन लीडर का सेकंड ब्रदर जिन स्वानजी लीड कर रहा है और सेक्टर लीडर ने कहा था कि अगर मुझे यहाँ पर कुछ भी होता है तो फिर जिन स्वानजी यहाँ पर पूरी तरह से अटैक करने के लिए रेडी हो जाएगा और वो किसी भी कीमत पर हुआंगफू वाले सेक्टर को नहीं छोड़ेगा। तब इस पर टैन्यू पूछता है कि क्या जिन स्वानजी इस समय ट्रांसफॉर्मेशन रिल्म में है, जिस पर जुन सूजी इसे बताता है कि 500 साल पहले वो डिवाइन सोल में पहुंचा था और इसीलिए मुझे इस समय नहीं पता कि इस समय उसके पास में कैसी कल्टीवेशन है। मगर वहीं हम देखते हैं कि सीनियर तेनताई इस बात से काफी परेशान हो जाता है क्योंकि वो समझ गया था कि जिन स्वानजी को जिन सूजी के मरने के बारे में पता चल गया होगा। वहीं हम देखते हैं कि जिन स्वानजी का एक आदमी इसके पास आता है और कहता है कि जिन सूजी की लाइफ लाइन बुझ गई है। तब इसके बारे में सुनते ही जिन स्वानजी कहता है कि तुम जिन क्लैन के सारे लोगों को इकट्ठा करो क्योंकि अब हम हुआंगफू वाली सेक्टर पर अटैक करने वाले हैं। तब इसके बारे में सुनकर उसका आदमी भी इसके लिए रेडी हो गया था, जबकि वही सीनियर तेनताई कहता है कि एक बार डिवाइन सोल में पहुंच जाने के बाद अपने कल्टीवेशन को आगे बढ़ा पाना काफी मुश्किल होता है और इसीलिए इसके लिए अकेले में कल्टीवेशन करना पड़ता है। इसीलिए मुझे लगता है जिन स्वानजी अगर 500 साल पहले डिवाइन सोल के लेवल 1 में पहुंचा था तब शायद अब वो इसके सेकंड लेवल में पहुंच गया हो। मगर तभी हम देखता है कि जिन सूजी ऐसी बात सुनकर हंसने लगता है और फिर कहता है कि तुम्हें जिन क्लैन को हल्के में लेने की गलती नहीं करनी चाहिए क्योंकि जिन स्वानजी के अलावा भी वहाँ पर डिवाइन सोल वाले बहुत सारे लोग हैं और हुआंगफू वाली सेक्टर ने तो अभी कुछ समय पहले अपने फाइट को खत्म किया है। इसीलिए मुझे लगता है कि तुम इस समय काफी कमजोर हो जिसकी वजह से तुम हमारे जिन क्लैन को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते। मगर तभी हम देखते हैं कि इस बात से टैन्यू इस पर काफी गुस्सा हो गया था, इसीलिए वो तुरंत ही अपने पावर का यूज करता है और फिर जिन सूजी को भी मार देता है। तभी एल्डर यूएन कहने लगता है कि मुझे किसी भी चीज के बारे में कोई चिंता नहीं है और मैं हुआंगफू वाली सेक्टर के लिए अपनी जान देने के लिए भी रेडी हूँ। तब ऐसी बात सुनकर बाकी लोग भी इसके लिए रेडी हो जाते हैं और कहते हैं कि हम हुआंगफू वाली सेक्टर को कुछ भी नहीं होने देंगे। लेकिन तभी टैन्यू कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे होते हुए हुआंगफू वाली सेक्टर को कोई भी कुछ नहीं कर सकता। फिर वो कहता है कि मैं तो सीक्रेट रूम के एंट्रेंस पर 2 डिफेंसिव फॉर्मेशन लगाने वाला हूँ और अब इसीलिए तुम्हें इसके बारे में कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस तरह से जिन क्लैन हमारे ऊपर अटैक करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। मगर अभी भी हम देखता है कि यांग चेन का हिसाब किताब करना बाकी था, इसीलिए टैन्यू इसके पास आकर कहता है कि तुम तो बहुत ही चालाक बनने की कोशिश कर रहे हो और तुम तो असल में जिन क्लैन के कमांडर हो। फिर वो कहता है कि उस समय तुमने पील डिवीजन के चीफ के साथ में साजिश किया था, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने असल में सेंती यांची के साथ में ऐसा क्यों किया। तब हम देखता है कि यांग चेन की हालत काफी खराब हो जाती है और फिर वो टैन्यू से कहने लगता है कि तुम मेरे बात को समझने की कोशिश करो क्योंकि उस समय जब उन्होंने पील डिवीजन में घुसपैठ किया था तब उन्होंने मुझे ऐसा करने के लिए फोर्स किया था और यकीन करो कि मेरा इसमें कोई इंटेंशन नहीं है। फिर वो कहता है कि मैंने तो काफी लंबे टाइम से सेक्टर को सर्व किया है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि प्लीज तू मेरे ऊपर दया दिखाओ और मुझे जाने दो। मगर हम देखता है कि टैन्यू इसके बारे में कुछ भी नहीं करता और फिर कहता है कि अब जो भी करना है इसके बारे में मिस पिंग और सुचेन करेगी और अब इसीलिए ये सब पूरी तरह से उनके ऊपर है। फिर वो मिस पिंग से कहता है कि मैं यांग चेन को तुम्हारे हाथों में छोड़ रहा हूँ और इसीलिए तुम्हें जो भी करना है इसके साथ में कर सकती हो। तब हम देखता है कि वे दोनों इसके लिए टैन्यू को थैंक यू कहती है और फिर हम देखता है कि वे इसे मारने के लिए यहाँ से लेकर चली गई थी। फिर हम देखता है कि ऊपर से यांग चेन के चिल्लाने की आवाज आती है जिसका मतलब था कि उन्होंने यांग चेन को मार दिया। वहीं टैन्यू लॉ एनफोर्समेंट टेलर से कहता है कि तुम बाकी सभी स्पाई को कैद कर दो क्योंकि अभी के लिए मैं सबसे पहले जिन क्लैन के साथ में डील करना चाहता हूँ और इसीलिए उसके बाद देखा जाएगा कि उनके साथ में क्या होगा। तब हम देखता है कि लॉ एनफोर्समेंट टेलर भी इसके लिए मान गया था और फिर वो अपने गलती के लिए माफी भी मांगता है। तब इस पर टैन्यू कहता है कि तुम्हें अपनी गलती रियलाइज हो गई है, यही सबसे बड़ी बात है, इसीलिए
अगर तुम आने वाला समय में हुआंगफो वाली सेक्टर के लिए लॉयल बने रहोगे तो फिर तुम्हारे पास की सारी गलतियां अपने आप ही माफ हो जाएंगी। तब इसके बारे में सुनकर वो एल्डर इसके लिए टैन्यू को थैंक यू कहता है। फिर हम देखता है कि वो अपने पूरे लाइफ हुआंगफो वाली सेक्टर के लिए लॉयल रहने का प्रॉमिस करता है और कहता है कि अगर मैंने इसे ब्रेक करने का कोशिश किया, मगर तभी हम देखता है कि टैन्यू सुवानकाई को आवाज लगाता है और कहता है कि तुम मेरे साथ में चलो। फिर सुवानकाई टैन्यू से बताता है कि टियानफा टाउन पहले से ही खाली है और तुम्हारे कहने पर मैंने लॉन्ग आउट यान को भी इसके बारे में बता दिया है और कहा है कि तुम बाकी सेक्टर को भी इसके बारे में बता देना, क्योंकि अगले 30 सालों के लिए टियानफा माउंटेन अनस्टेबल रहेगा और इसीलिए उनको पूरी तरह से केयरफुल रहना होगा। मगर तभी हम देखता है कि टैन्यू अपने 9 ड्रैगन फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है ताकि वो हुआंगफो वाली सेक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए इसे यूज कर सके और अब इसीलिए हम देखता है कि यहाँ पर उसने इसे सेटअप कर दिया था। मगर तभी हम देखता है कि जिन स्वानजी भी यहाँ पर आ गया था और कहता है कि तुमने इसे सेटअप करने में देरी कर दी और फिर हम देखता है कि वो अपने पावर का यूज करके अटैक करने लगता है, लेकिन हम देखता है कि उसका अटैक का इस पर कोई असर नहीं हो रहा था, जबकि वो अपने लो ग्रेड वाले डिवाइन वेपन का यूज करके इस पर अटैक कर रहा होता है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि टैन्यू इसके ऊपर हंसने लगता है और फिर कहता है कि जिन स्वानजी मैं तो तुम्हारा ही वेट कर रहा हूँ और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसे तोड़कर आ जाना। मगर अब इतनी बात कहने के बाद टैन्यू सुवानकाई के साथ में ऐसा चला जाता है, लेकिन वहीं हम देखते हैं कि जिन स्वानजी अभी भी हार मानने के लिए रेडी नहीं होता और इसीलिए वो अभी भी अपने डिवाइन वेपन का यूज करके अटैक कर रहा होता है। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि सुवानकाई को भी इसके बारे में चिंता होने लगती है और फिर वो टैन्यू से पूछता है कि जिन स्वानजी तो वहाँ पर लगातार अटैक करने की कोशिश कर रहा है और इसीलिए मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ कि कहीं वो इसे तोड़ने में तो कामयाब नहीं हो जाएगा। तब इस पर टैन्यू कहता है कि तुम्हें इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर उसके पास में टॉप ग्रेड वाला भी डिवाइन वेपन होगा तब उसके बाद भी इस फॉर्मेशन को तोड़ने में उसे 5 साल लग जाएंगे। इसीलिए टैन्यू सुवानकाई से कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता ना करो, क्योंकि उसे इसे ब्रेक करने में कम से कम 8 से 10 साल लग सकते हैं। तब इसके बारे में जानकर सुवानकाई कहता है कि यह तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इस तरह से हमें अपने कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने के लिए टाइम मिल जाएगा। जिसके बाद टैन्यू कहता है कि जब तक वे इसे तोड़ने में कामयाब होंगे तब तक हम भी उन पर काउंटर अटैक करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाएंगे। मगर अभी भी हम देखता है कि टैन्यू इतने आसानी से शांत होने वाला नहीं होता और कहता है कि कल्टीवेशन के लिए जाने से पहले मैं पूरे सेक्टर को क्लीन करना चाहता हूँ। इसीलिए हम देखता है कि टैन्यू अपने सारे लोगों को इकट्ठा कर लेता है और कहता है कि हमने अपने हुआंगफो वाले सेक्टर से सारे स्पाई को खत्म कर दिया। जिसके बाद हम देखता है कि सीनियर तेनताई भी इस बात से खुश होता है और कहता है कि टैन्यू तुमने तो यहाँ से सारे स्पाई को मिटा दिया और अब ऐसा लगता है कि सभी डिवीजन एक साथ में आने वाले हैं, इसीलिए मेरे बेटे को जब इसके बारे में पता चलेगा तो वो इस बात से काफी खुश होगा। लेकिन तभी टैन्यू कहता है कि तुओबालिन की कल्टीवेशन मुझसे ज्यादा है, इसके अलावा उसके स्किल और एबिलिटी भी मुझसे ज्यादा है और इसके लिए मैं मेंगो को वाइस सेक्टर मास्टर बनाना चाहता हूँ ताकि वो सेक्टर को मैनेज करने में मेरी हेल्प कर सके। अब इसीलिए टैन्यू सीनियर तेनताई से पूछता है कि इसके बारे में आपका क्या विचार है। तब इस पर सीनियर तेनताई कहता है कि अब तो तुम यहाँ के सेक्टर मास्टर हो, इसीलिए तुम्हें जो अच्छा लगे वैसा डिसीजन ले सकते हो और इसीलिए तुम्हें इसके बारे में मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद हम देखता है कि टैन्यू भी इस बात से खुश हो गया था और फिर वो मेंग को अपना वाइस सेक्टर मास्टर बना देता है। तब हम देखते हैं कि मेंग भी इसके लिए रेडी हो गई थी और वो इसके लिए टैन्यू को थैंक यू कहती है। लेकिन तभी टैन्यू लॉ एनफोर्समेंट एल्डर से कहता है कि मेंग का ऑर्डर अब बिल्कुल मेरा ऑर्डर होगा और इसीलिए जो कोई भी इसके ऑर्डर को नहीं मानेगा मैं उसे तुरंत ही इसके लिए मार दूंगा। तब हम देखता है कि वो भी इसे फॉलो करने के लिए मान गया था। तभी टैन्यू कहता है कि होली सोल बीस्ट डिवीजन में 2 डिमोनिक बीस्ट हैं जिन्होंने की फॉलन गॉड कैनियन में से बहुत सारे बीस्ट को कैद करके रखा हुआ है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम तुरंत ही मंकी डिमन और दांतों के साथ में वहाँ पर जाओ ताकि वे आने वाले बैटल में हमारी हेल्प कर सके। जिसके बाद हम देखता है कि मेंग और वे दोनों भी इसके लिए मान गए थे और वे तुरंत यहाँ से चले जाते हैं। मगर तभी कोई बताता है कि फॉर्मेशन ब्रांच का ग्रैंड एल्डर फेंग जेन सियाओ यहाँ पर आया है और वो टैन्यू से किसी चीज के बारे में बात करना चाहता है। तब हम देखता है कि टैन्यू ने उसे यहाँ पर लाने का परमिशन दे दिया था। फिर टैन्यू सीनियर तेनताई और मिस्टिंग से कहता है कि अब आप यहाँ से जा सकते हैं और क्लोज डोर कल्टीवेशन के लिए तैयारी कर सकते हैं। जिसके बाद हम देखता है कि वे भी इसके लिए मान गए थे और वे भी तुरंत यहाँ से चले जाते हैं। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना।